चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, इंश्योरिंग रीडेबिलिटी। देखो, जब भी हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, ठीक है, स्टोरी लिख रहे होते हैं, पोएट्री लिख रहे होते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो, तो क्या होता है कि ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो हमने लिखा है वो वही लिखा है जो हम चाहते हैं लिखना, पहली बात। ठीक। सेकेंड चीज़ आती है कि वो रीडेबिलिटी में ग्रामर बहुत ज़रूरी है, कि इसका जो ग्रामर है ग्रामेटिकली प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक राइटर हो, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ अ ग्रामर, ठीक है, ग्रामर नॉलेज होनी चाहिए आपको, जिसके कारण, ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि जो राइटिंग है, जो रीडेबिलिटी है वो प्रॉपर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कैसे कर सकते हैं? किसी और को पढ़वा के, ठीक है, कुछ लोग पकड़ लो आप, उनको पकड़वा के पढ़वाओ अपना जो भी आपने लिखा है, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि आपकी रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है जो आपने लिखा है। और कंक्लूजन वगैरह जो भी है सब टॉपिक्स में कवर किए हैं आपने या नहीं है, ठीक है। हमें एक क्या होता है कि बिगनिंग को एक बहुत ज़रूरी एक मतलब प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए, ठीक है। एक बिगिनिंग स्टार्ट अच्छी तरीके से होती है तो क्या होता है कि आगे की जो स्टोरी होती है वो भी एक प्रॉपर वे में बन जाती है, राइट। रीडेबिलिटी और राइटर्स अल्टीमेट गोल, हाँ, जैसे पहले ही बताया, ऊपर बात की है हमने। देखो, ये गोल ही होता है, ठीक है, जो हर एक राइटर को अचीव करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसी का ही फ़ायदा है ना, उससे जो है उसकी बुक्स ज़्यादा खरीदी जाएगी, उससे उसकी जो स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादा पब्लिश होंगी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो अच्छी रीडेबिलिटी रखता है राइटर, तो क्या होता है, ये ज़्यादा चांसेस है कि वो जल्दी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वो समझाना चाह रहा है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि भगवान का, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम एक श्लोक बोला, है ना, याद होगा शायद आप लोगों को, या आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो वाल्मीकि जी ने एक श्लोक बोला फर्स्ट टाइम, ठीक है, यानी कि किसी को एक तरीके से ये बोला उन्होंने ना, एक जोड़े को मरते हुए देख लिया अपने सामने, है ना। एक बगुले बगुले का जोड़ा था, या मतलब बर्ड्स थे, उन दोनों का जोड़ा था, ठीक है, जिसमें से कि एक शिकारी ने उनमें से किसी एक को मार दिया था, ठीक है। और उसके बाद एक वाल्मीकि जी ने उनको देखा और उसके बाद एक श्लोक उनके मुँह से निकला। तो वो क्या थी, एक सिचुएशन थी, ठीक है। तो ये चॉइस ऑफ सिचुएशन में आता है। तो उस टाइम जो श्लोक निकला उनके मुंह से, वो एक तरीके से उनको प्रेरित किया राइटर बनने पे, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने रामायण लिखी। और ठीक है, जैसे कि सिचुएशंस और भी आती है, जैसे यहाँ लिखी हुई है, फ्रेंड्स के साथ हम अलग सिचुएशन में बात करते हैं, ठीक है, एक सब तरीके की अलग अलग सिचुएशंस होती है ना। फ्रेंड के साथ, फैमिली, जैसे कि वेडिंग्स के अंदर, अलग अलग प्लेस के अंदर हमारी जो वॉइस टोन हो जाती है अलग हो जाती है ना। वुमेंस के साथ फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो सिचुएशन सब में अलग होती है। तो उसी तरीके की सिचुएशन रीडेबिलिटी में होनी चाहिए, राइट। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रीडेबिलिटी है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। जो राइटर की जो टोन है वर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, वो बेसिकली लिख रहा है, ठीक है, तो वर्ड्स में उसकी टोन उसी तरीके की होनी चाहिए, ठीक, जिस तरीके की सिचुएशन की मांग है, राइट। और यहाँ पे कुछ और है टॉपिक्स अबाउट राइट अबाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर, ठीक है। तो फैक्ट्स लिखने बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस यानी कि जो सच में अनुभव हुआ है, ठीक है। अगर हम वो नहीं लिखते हैं तो फिर क्या होता है कि वो बनावटी लगता है। दूसरा है हमारा डैट मे क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडर्स माइंड, ठीक है। तो हम अगर फैक्ट्स लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, तो एक क्या होता है कि एक मज़ा सा आता है पढ़ने में, है ना। एक एक्सपीरियंस अच्छा होता है और रीडर को इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ने में, right, as we have a story of Valmiki ji, that how we convert a ordinary story into work of art, ठीक है। तो ये है वर्क ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी शुड मेक द बिगनिंग इंटरेस्ट, ठीक है, बिगनिंग को इंटरेस्ट करना है फर्स्ट, और दूसरा है दिस इंटरेस्ट ब्रिंग्स रीडर्स रीडेबिलिटी, ठीक है। यू शुड नो दैट योर पब्लिशर इज़ वेरी बिजी पर्सन, ठीक है, ही विल डिसाइड योर पोम बाय 1 to 2 सेंटेंस। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा
पब्लिशर होता है जो हमारी बुक को पब्लिश करता है, ठीक है, जो भी हमने लिखा है, बुक की बात नहीं कर रहा है, जो मतलब जो भी हमने आर्टिकल लिखे होते हैं, तो वो पब्लिश कैसे करेगा, आपके 1 या 2 सेंटेंस पढ़ के, ठीक है, उसे समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में है क्या, ठीक। तो वो याद रखना है, बिगिनिंग बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है, तो मूवी देखने में मज़ा आता है, राइट। अगला है हमारा, यू शुड नो दैट योर, ये हो गया हमारा, अ गुड राइटर क्रिएट सस्पेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इंश्योरिंग रीडेबिलिटी, है ना। सब में जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई स्टोरी, ठीक है, बहुत ही मस्त वाली स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि एक सस्पेंस पैदा होता है शुरुआत में ही, ठीक है, फर्स्ट पेज से ही सस्पेंस शुरू हो जाता है कि ये क्या हुआ इसमें, तो वो रीडेबिलिटी को इंश्योर करता है ताकि जो रीडर है वो बना रहे लास्ट तक, राइट। यू हैव टू टेल द रीडर इन द बिगनिंग ओनली दैट व्हाट इज़ द स्टोरी, वाई शुड वी ही और रीड इट, ठीक है, या फिर रीड दैट स्टोरी, बताना बहुत ज़रूरी है रीडर को कि उसे क्यों पढ़नी है वो स्टोरी, ठीक है। ये सब ने कवर कर लिया है, बाकी थोड़ा बहुत ये है इसमें कि गोइंग इन डिटेल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडेबिलिटी, ठीक है, डिटेल्स में भी जाना ज़रूरी होता है, बट नॉट वेरी वेरी मोर डिटेल इन सम ऑफ द, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। तो जो आपकी जो डिटेल्स में जाना है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भटक रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं पीछे ही। डायलॉग हेल्प्स टू इंश्योर रीडेबिलिटी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, डायलॉग्स अगर स्टोरी में होते हैं या किसी मूवी में होते हैं तो पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है, ठीक है, तो डायलॉग्स ही हैं ये सारे इसमें। आगे है हमारा कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन मतलब एंडिंग, ठीक है, तो एंडिंग क्या क्या होता है कि एंडिंग 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है ओपन एंडेड, एक होती है क्लोज एंडेड कंक्लूजन या एंडिंग, ठीक है, स्टोरी में। देखो अब मैं बता दूँ दोनों में फ़र्क क्या होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है कि एक क्रिएटिव क्या होता है कि इम्पैक्ट छोड़ जाती है वो स्टोरी, राइट, यानी कि जो जो रीडर है उस पर उसको सोचने पे मजबूर करती है कि यार आगे क्या हुआ होगा, अगर इसमें ऐसा हुआ है तो अच्छा इसमें ऐसा हो सकता है, राइट। उसमें क्या होता है कि शब्द पूरी डिटेल नहीं देते वो लोग, क्या होता है कि कुछ डिटेल्स उसमें से निकाल देते हैं ताकि जो रीडर है उस पर वो ज़्यादा सोचने का उसको मौका मिले, वो ज़्यादा सोचे उस चीज़ के बारे में, राइट। एंडिंग दूसरी होती है क्लोज एंडिंग, जिसमें होता है कि उसमें किसी तरह की क्रिएटिविटी नहीं होती, बस वो लास्ट उसको जो है सम अप कर देते हैं एंड में, ठीक है, स्टोरी का पूरा सार निकल जाता है, उसमें फिर सोचने के लिए कुछ बचता नहीं है। सॉरी, राइट। तो ये हो गई 2 तरीके की स्टोरी की एंडिंग, ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो, सपोर्ट की ज़रूरत है, नया चैनल है, थैंक यू।